लोग असल में इसे सोर्सरर किलर बुलाते। द ओनली मैन जो कि जीत पाया था अगेंस्ट सातोरू फ्रिकिन गोजो। You like him and don't like him, there's nothing you could do about him because he's number one. Therefore, उसके स्ट्रीक को बंद करते हुए, जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को हमेशा के लिए चेंज करते हुए, उस इंसान का नाम है टोजी फुजिकोरो। जब वो अलाइव था, लोग उसे जस्ट एक शेम बुलाते जो कि जुजुत्सु फैमिली में पैदा हुआ। लेकिन टोजी के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, हेवनली रेस्ट्रिक्शन। ओह, बाय द वे, वो मेगुमी का एक लविंग फादर था। शायद से, लेकिन इनफैक्ट वो मेगुमी से मिलता है जब वो 16 साल का था, जब टोजी को असल में रेजरेक्ट किया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम उस स्टोरी आर्क के बारे में बात करें, क्यों ना हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें। ये चीज एडमिटेड था कि टोजी को असल में पैसे ज्यादा पसंद थे एज कंपेयर टू फैमिली। लेकिन उसका राइवलरी विद गोजो असल में काफी पहले स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट तब जब स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर असल में जस्ट एक बच्चा था, तब लोग उसे एक इररिस्पॉन्सिबल फादर बुलाते, एक एडिक्ट जो कि ना खुद को पसंद करता और ना खुद के लिए कुछ अच्छा करता। लेकिन ये चीज किसी को भी उसके ऊपर शिम्प करने से नहीं रोकती। एंड टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को इस चीज का हक है। एज टोजी असल में काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। इनफैक्ट एट द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ ये चीज कंप्लीटली ऑपोजिट था, और वो अपने लाइफ से खुश था जब तक उसका लाइफ अपसाइड डाउन नहीं हुआ। उसके लाइफ में सारी चीजें नीचे गई क्योंकि वो जस्ट एक विक्टिम था ऑफ ए जुजुत्सु सोसाइटी। टोजी असल में एक ऑनरेबल ज़ेनिन क्लैन में पैदा हुआ था, जो कि वन ऑफ द ग्रेट जुजुत्सु फैमिलीज में आता है। बट इस चीज का कभी उसको बेनिफिट नहीं हुआ। इंस्टेड कि वो असल में बीटो ज़ेनिन के ओल्डर ब्रदर का बेटा था, जो कि मोस्ट लाइकली असल में प्रीवियस ज़ेनिन क्लैन का लीडर था। ये चीज उसके लाइफ में हमेशा ट्रॉमा लेके आती, rather than कि उसे ऐसा देखा जाता कि वो किसी लीडर का बेटा था। टोजी को लोग एज अ ट्रैश देखते, जस्ट उसके उस एक फ्लॉ की वजह से, जो कि था हेवनली रेस्ट्रिक्शन। क्लैन उसके लिए हमेशा अनफेयर होता, सिंस उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं था और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता कि वो फाइट कर सके। इनफैक्ट उसे पिट में रखते हुए जहाँ पे कर्स्ड स्पिरिट उसके अराउंड थे, जिसके चलते उसे ये परमानेंट स्कार भी मिला। लेकिन डिस्पाइट उसके कर्स एनर्जी के, वो फिजिकली एक अनवांटेड अमाउंट में गिफ्टेड था। वो ओनली एग्जाम्पल था एज अ पर्सन जहां पे हेवनली रिस्ट्रिक्शन कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहा था कर्स एनर्जी को, इंस्टेड की एनर्जी असल में लोअर लेवल में जाती। टोजी लिटरली बिल्ट डिफरेंट था। वो टेक्निकली एक सुपर ह्यूमन था क्योंकि उसके पांचों सेंसेस असल में हाईएस्ट लेवल में थे। ड्यू टू दिस वो लिटरली जुजुत्सु और कर्सेस को देख पाता, व्हाइल उसका बॉडी इस हद तक ट्रेन हो चुका था कि वो उन्हें रेजिस्ट भी कर पाता। सिंस टोजी असल में एक यूनिक एग्जाम्पल था कि आखिर कैसे ह्यूमन नेगेटिव एनर्जी को एमिट करने से रोक के वो असल में कर्सेस क्रिएट कर पाए। दैट्स द रीजन कि उसने यूकी के अट्रैक्शन को अट्रैक्ट किया, एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर जो कि ये चीज देख रही थी कि आखिर कैसे कर्स स्पिरिट को एलिमिनेट कर पाए। हाउएवर, लेकिन उनके सामने थे ज़ेनिन क्लैन। उनका मानना था कि अगर तुम जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं हो, देन तुम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हो। दैट्स द रीजन कि इवन तो टोजी असल में कर्स एनर्जी को सेंस कर पाता, इवन कर्स टूल्स के बिना भी वो स्टिल कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज नहीं कर पाता। और यहीं पे प्रॉब्लम लाई करती थी लेडीज एंड जेंटलमैन। दैट्स द रीजन कि टोजी असल में बिल्कुल पागल होने लगा जब वो ज़ेनिन क्लैन में रह रहा था, जहाँ पे लोग उसे जस्ट हेट करते और हमेशा अकेला फील कराते। असल में जब उनको ये पता था कि एक सिंगल मोमेंट में ही टोजी असल में सारे ज़ेनिन क्लैन को वाइप आउट कर सकता है। However, लेकिन चीजें एक्चुअली सही में अच्छी हुई थी जब वो मैरिड हुआ और उसका एक बच्चा भी हुआ। द वन एंड ओनली द गोट मेगुमी की मॉम एविडेंटली असल में टोजी को शांत करती, सिंस उसे वो एक ऐसा जगह देती जहाँ पे वो उसे घर कह सके और वो उसे एक्सेप्टेंस देती। ये कुछ ऐसा था जो कि वो इंटायर लाइफ ढूंढ रहा था। इनफैक्ट वो टोजी ही था जिसने अपने बेटे को नाम दिया था मेगुमी, जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग, हाईलाइट करते हुए कि टोजी असल में सेटल हो रहा था। वो अब ग्रेटफुल था, वो अब खुश था। भले ही वो एक ऐसे क्लैन में फंसा हुआ था जहां पे ह्यूमैनिटी की कोई कदर नहीं होती। लेकिन वन फेटफुल डे एनिमे का एक रूल फॉलो हुआ, मेगुमी की मदर असल में मर गई। You can't keep getting away with it.
टोजी का दिमाग जो कि फाइनली कोप अप कर रहा था अब वो टूट गया। नाउ टोजी ने अपने क्लैन को छोड़ दिया था जस्ट लाइक माकी ज़ेनी इन द फ्यूचर। सिंस टोजी असल में उस क्लैन को अपना घर नहीं मानता और वो उन्हें पर्पस नहीं देता, लेकिन टोजी असल में रीमैरिड हुआ, देयरफॉर अपनी वाइफ का लास्ट नेम लेते हुए फुजिगोरो, सिंस वो असल में एक डिस्टेंस बना के रखना चाहता था फ्रॉम दैट फैमिली। कांस्टेंट हेट्रेड के चलते उसे कभी जुजुत्सु वर्ल्ड कभी पसंद ही नहीं आया, जहां पे लोग असल में उसे वर्थलेस बुलाते थ्रू ज़ेनिन स्टैंडर्ड। बट ये एक हंसी वाली चीज थी, सिंस नयोया जो कि ट्रैशियस्ट ज़ेनिन क्लैन मेंबर है एडमिट करता है इन चैप्टर 151 बीइंग अ गिफ्टेड किड जो कि प्रोजेक्शन के टेक्निक के साथ ब्लेस्ड था, लोग असल में एक जीनियस बुलाते, जो कि प्रेडिक्टेड था कि वो असल में ज़ेनिन क्लैन का लीडर बनेगा आफ्टर हिज फादर जो कि अब बीटो के बाद था। लेकिन उसका परवरिश असल में टोटली ऑपोजिट था जिस तरीके से वो बड़ा होना चाहिए था। दैट्स द रीजन कि जब उसने पहली बार ये सुना कि एक इंसान है जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं, जिसे ज़ेनिन क्लैन में असल में ब्लैक शिप कहा जाता है, नयोया असल में कूद के गया ये चीज देखने के लिए कि टोजी असल में कितना ऑफुल फील करता है। लेकिन वो शॉक था कि टोजी असल में ऐसा है, वो असल में सेम लीग में था एज सातोरो फ्रिकिन गोजो। यस, इट वुड नॉट बी गोजो क्योंकि वो असल में गोजो है एंड ये चीज हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था। एंड लेट अस नो इन कमेंट कि तुम इस चीज से एग्री करते हो। एंड अगर तुम यहां तक हो then let me know by typing I was here। टोजी असल में पिनेकल था ऑफ स्ट्रेंथ जो कि ठीक असल में गोजो के उल्टा था। इनफैक्ट वो बस गोजो था जो कि टोजी को समझ पाता, सिंस वही वो इंसान था जो कि फाइनली उसके साथ टू 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 लड़ पाता। वो इवन उसके टेक्निक्स को एक्नॉलेज करता है जो कि उसके क्लैन ने आज तक नहीं किया। एस नयोया ने इस चीज को स्टेट किया है कि द सिन ऑफ इनसिग्निफिकेंट इज द इग्नोरेंस ऑफ स्ट्रेंथ, मीनिंग कि ज़ेनिन क्लैन हमेशा से ऐसे फूल से भरे हुए थे जो कि कभी टोजी के स्ट्रेंथ को एडमायर ही नहीं कर पाए। वो बस उनका लक था कि टोजी ने कभी ज़ेनिन क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इंस्टेड उसने एक पीसफुल पैथ चूज किया जहां पे जस्ट उसने अपने क्लैन को अबैंडन किया। एस रांदा ने इस चीज को मेंशन किया था कि ज़ेनिन क्लैन असल में बस टोजी के इच्छा से बैठी हुई है। अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। एस क्लैन ने अपने मिस्टेक से नहीं सीखा एंड देयरफॉर वही सेम बिहेवियर दिखाया जो कि टोजी को दिखाया था टू माकी, जैसे कि उसका प्रमोशन रोक देना फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 1 जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर कुछ यूजलेस प्राइड था। एज उनके फादर ने लिटरली उनको मार दिया था, इनफैक्ट माई को उसी पिट में धकेलते हुए जहां पे पास्ट में टोजी था। लेकिन इस बार वो असल में लकी नहीं थे एज कंपेयर टू टाइम विद टोजी। माकी ने लिटरली पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक सेंचुरीज पुराना क्लैन अब डिस्ट्रॉय हो रहा था एक ऐसे इंसान से जिन्होंने उसे लेबल किया था एज मंकी। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। भले ही माकी असल में अपने रिवेंज के लिए सक्सेसफुल हो चुकी थी इन द फ्यूचर, लेकिन इन द पास्ट असल में टोजी में डैमेज हो चुका था। टोजी की यही मेंटालिटी बन चुकी थी कि वो कभी कुछ भी डिजर्व नहीं करता और वो इवन वर्दी भी है कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके। वो असल में फिट नहीं हो सकता था विथ सो कॉल्ड नॉर्मल लोग, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वो काफी यूजलेस था फॉर द जुजुत्सु वर्ल्ड। दैट्स द रीजन कि वो असल में एक सेल्फ हार्मिंग ह्यूमन है, एज उसे अपना ही आइडेंटिटी पता नहीं। बिकॉज ऑफ दिस वो कैलकुलेशन एरर करता, वो कभी भी अपने पैसे को अच्छी तरीके से सेव नहीं कर पाता, एडिक्शन फॉर्म करते हुए और एक ह्यूज लैक ऑफ एम्पैथी। अकॉर्डिंग टू हिम उसे पेटी प्राइड पसंद नहीं था। उसने इस चीज को चूज किया कि वो कभी भी अपने आप से और किसी और के लिए प्राइड फील नहीं करेगा। Thus, that's the reason कि उसने ये डिसाइड किया कि वो असल में सोर्सरर किलर बनेगा एंड यू नो एक जिगलो बनेगा। I mean, तुम्हें पता है ना जिगलो का मतलब क्या होता है? Yes, वो एक घर से दूसरे घर में जा रहा था, therefore getting paid. However, लेकिन इन सारी चीजों का वर्स्ट आउटकम ये था कि वो एक खराब फादर बना था टू मेगुमी, जहाँ पे वो अपने लाइफ को ऐसा बना चुका था, therefore मेगुमी के लिए वो असल में एक कर्स था। उसने नाउ बीटो को अप्रोच किया एंड देयरफॉर उन्हें ये ऑफर दिया कि वो मेगुमी को उन्हें बेच देगा फॉर द 7 मिलियन येन, और अगर वो एक टेक्निक को गेन करता है जो कि फैमिली इनहेरिटेड होगा देन उसकी वैल्यू होगी 8 मिलियन। टोजी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो मेगुमी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था जहां पे वो अच्छी तरीके से बड़ा हो।
Unlike himself, जो कि hated था by the clan, टोजी को लगा कि मेगुमी को असल में बिल्कुल नायोया की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे कई स्पेशल ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हुए, क्योंकि उसके पास कुछ टैलेंट्स थे। इन रियलिटी असल में मेगुमी उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड था, बिगेस्ट फेक यू, जो कि उसने यूज किया था अगेंस्ट द ज़ेनिन क्लैन, क्योंकि उसने असल में द मोस्ट ओवरपावर्ड असल में 10 शैडोज टेक्निक को डेवलप किया। इवन गोजो इस चीज को मेंशन करता है कि अगर वो इस चीज को सही तरीके से यूज करे देन वो उसके टक्कर का बन सकता है, which सुकूना करता है। However, even सुमीकी की मदद से मिलना इस चीज ने टोजी के लाइफ में कुछ चेंज नहीं किया। उसने असैसिनेशन का काम तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो खुद और सुमीकी के मदर उन दोनों के लाइफ से वैनिश नहीं हो चुकी थी। टोजी इवन मेगुमी के नाम को तक भूल चुका था, लेकिन भले ही उसके इस पीसफुल लाइफ में वो एक चीज नहीं भूल रहा था, वो था सातोरू गोजो। जस्ट लाइक नायोया की क्यूरियोसिटी की तरह वो इस चीज को देखना चाहता था कि आखिर गोजो ये है कौन, और ये इनकाउंटर असल में शॉक था फॉर हिज होल लाइफ टाइम, एस ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब किसी को भी उसके प्रेजेंस के बारे में पता चला। ये वही एग्जैक्ट मोमेंट है जब उसने ये सुइसाइड मिशन को करने का सोचा, जो कि कहीं ना कहीं जुजुत्सु वर्ल्ड को बिल्कुल चेंज करने वाली थी, इनफैक्ट एंटायर वर्ल्ड। जब उसने इस असैसिनेशन मिशन को लिया ऑफ रिको आमनाई, जो कि असल में स्टार प्लाज्मा वेसल थी फॉर टेंगेन। ये असल में जॉब रिक्वेस्ट था फ्रॉम ए स्टार रिलीजियस ग्रुप। लेटर ऑन हमें पता चला कि ये असल में प्लान था ऑफ केंजाकू, द इविल ब्रेन जिसने गेटो के बॉडी में टेक ओवर किया है। वो चाहता है कि मास्टर टेंगेन असल में क्लोजेस्ट स्पिरिट के पास हो सके, ताकि वो फाइनली उस मर्जर को परफॉर्म कर सके, जो कि गेस व्हाट, पूरे वर्ल्ड को तबाह करने के लिए था। वेल, अगर तुम चाहते हो कि हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाए कि आखिर टोजी कितना पावरफुल था, लेट अस नो इन कमेंट। सो ये हर कोई कह सकता है कि वो गोजो और गेटो थे जिसने रिको के एस्कॉर्ट के लिए मिशन उठाया, दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर, जहां पे टोजी असल में उन दोनों के बीच में जंप कर देता है। टोजी के पास ये प्लान था कि वो गोजो को मारे, जहां पे वो गोजो को पहले वीक बनाता, वो बाकी असैसिन्स के थ्रू हमेशा गोजो और गेटो को असल में गार्ड में रखता, और फाइनली वो एक सरप्राइज अटैक करता। जब फाइनली गोजो ने अपने एग्जॉशन के चलते अपने टेक्निक को रोक दिया, टोजी असल में बैलिस्टिक गया, वो उसे स्टैब करते हुए और गोजो और गेटो को एक दूसरे से सेपरेट करते हुए। नॉट ओनली उसने गोजो को ऑलमोस्ट मार दिया था, उसने रिको और कुरोई को भी मार दिया था। टोजी ने ये मेंशन किया, तुम सारे लोगों के पास इतनी ब्लेसिंग होने के बाद भी तुम एक मंकी से हार गए, जो कि एक जुजुत्सु भी यूज नहीं कर सकता। वेल, टोजी और गोजो का रिलेशनशिप असल में रियली पैरेलल है टू सन वुकोंग एंड बोधा। सन वुकोंग, जिसे हम मंकी किंग के नाम से भी जानते हैं, उसे असल में एक ट्रिकस्टर कहा गया है, जिसे असल में भड़काया गया था कि वो असल में हेवन को डिस्ट्रॉय करे, जो कि बुद्धा खुद है। सो जस्ट लाइक इस चाइनीज टेल की तरह टोजी ने अपने इस मिशन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया था, और उसने जुजुत्सु वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ को असल में प्योर स्किल और लक की मदद से हरा दिया था। ऑडली, जब उसने इस वर्ड ब्लेसिंग को यूज किया, तब उसे अपने बेटे का याद आया, वो इस चीज को मेंशन करते हुए कि उसने ही ये नाम दिया था। इवन यहाँ तक ही नहीं, उसने रिको के बॉडी को असल में उस स्टार रिलीजियस ग्रुप को दे दिया था, ताकि वो अपने पेमेंट को ले सके। एंड एट दैट पॉइंट सातोरू फ्रिकिंग गोजो अपने लाइफ में वापस आ चुका था, सिंस वो असल में द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सरर है। It was at this moment he knew. He fucked up. On the verge of death, गोजो ने एक टोटली न्यू फॉर्म को खोला, जो कि असल में सीक्रेट था ऑफ द रिवर्स कर्स टेक्निक। Until that point, उसे इस चीज का नॉलेज नहीं था, therefore वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। लेकिन टोजी ने जब उसे ब्रूटली स्टैब किया, therefore वो फाइनली उस एनर्जी पे कंसंट्रेट कर पा रहा था, therefore उसे जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड का दी एनलाइटेंड बीइंग बनाते हुए, जो कि असल में वही इनविंसिबल गोजो सातोरू है जिसे आज हम जानते हैं। At that point, टोजी, जिसे लग रहा था कि वो इवन दो एक मंकी है और उसने इन दोनों को डिफीट किया, उसे अंदर से एक अनईजीनेस फील हो रहा था।
इनफैक्ट एक ऐसा अनईजीनेस जो कि वो चेंज ही नहीं कर पा रहा था, नो मैटर वो जितना भी ट्राई करे। लेकिन इवन तो इन सारे अनईजीनेस के बाद भी उसे ये लग रहा था कि वो असल में जीत जाएगा, लेकिन यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब वो डिफीट हुआ। वेल, क्या हर कोई कमेंट्स में लिख सकता है सातोरू फ्रिकिंग गोजो? गोजो ने उसे डिफीट किया एक ऐसे टेक्निक के साथ जो कि इवन गोजो के क्लैन में भी काफी कम लोगों को पता है, हॉलो पर्पल। उसके लास्ट मोमेंट में उसका ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स असल में रीसर्फेस हुआ। उसने इस चीज को महसूस किया कि आखिर कैसे वो एस्टैब्लिश्ड पावर को असल में वहां से हटाना चाहता था, और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनकरेज करना चाहता था। तो वो अगेन हमें याद दिलाते हुए कि जुजुत्सु वर्ल्ड में सेल्फ ये खुद ही कितना इंपॉर्टेंट है। टोजी ने इस चीज को अलाउ किया कि वो अपने इमोशनल नीड्स को असल में ओवरटेक करने दे टू हिज लॉजिकल थिंकिंग, जब इनफैक्ट उसे किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट लाइक गोजो। और इवन उसके लास्ट टाइम में उसे अपने बेटे मेगुमी की याद आई, जो कि जेनिन क्लैन को बिकने वाला था। उसने ये इन्फॉर्मेशन असल में गोजो को दिया और उसे कहा कि वो इस इन्फॉर्मेशन का कुछ भी कर सकता है। इस चीज पे कोई डाउट नहीं है कि टोजी असल में एक फादर बनने के इनकैपेबल था, लेकिन सिंस गोजो असल में टोजी को समझ सकता था एक ऐसे वे में कि उसे कोई नहीं समझ सकता, दैट्स द रीजन कि उसने मेगुमी और उसके फॉस्टर सिस्टर सुकुमी को जेनिन क्लैन से बचाया। आफ्टर ऑल गोजो को ये चीज पता था कि आखिर कितने इमोरल और करप्ट जुजुत्सु काइसन के क्लैन हो सकते हैं, एज वो खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था थ्रू आउट हिज लाइफ। वेल, ये कहानी अलग है कि इवन दो वो रीइंकार्नेट जरूर होता है, बट इस चीज को हम दूसरे वीडियो के लिए छोड़ते हैं। वेल, अगर तुम चाहते हो कि हम दूसरे जुजुत्सु वीडियो को जल्द से जल्द कवर करें, then let us know in comment। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।